सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कह रहे हैं, जीवे दया। अ, हर जीव प्राणी मात्र ही सब में भगवान है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, सबको सम्मान, निर्विशेष, ये व्यक्ति विशेष नहीं, जो ये अच्छा आदमी है, ये खराब आदमी है, ये पशु है, ये हिंस्र जीव है, ऐसा नहीं। तो आप कहेंगे वैसे कैसे होता है भाई? हम बहुत हिंसुक प्राणी देखते हैं, बहुत दुष्ट मनुष्य में देखने में आता है, तो उसको हम कैसे श्रद्धा रखेंगे उसके ऊपर? उसके प्रति हम सहानुभूति किस तरह से ज्ञापन करेंगे? बोलते हैं नहीं नहीं, उसका गुण को मत देखो, सिर्फ देखो उसके अंदर भगवान है। मायाबद्ध जीव मात्र ही अशेष दोषों की खान है, उसके अंदर स्वाभाविक ही जब शरीर धर्मी होकर संसार चक्र में घूम रहा है तब से वो दोष के अंदर ही निवास कर रहा है। मोह तंद्रा भ्रम रुख रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद माश्चर्य हिंसा छेद परापेक्षा, ये सारे दोष जीव मात्र में है, प्राणी मात्र में है, मनुष्य मात्र में है। उसका प्रकाश नहीं है पशु में, मनुष्य में देखने में आता है, प्रकाशित होता है। किसी में कोई दोष की अधिकता, किसी में कोई दोष की न्यूनता, लेकिन है जो देखने में आता नहीं है। कभी कभी साधु संतों में भी देखने में आता है बहुत सारे अवगुण है नहीं, जैसे क्रोध है नहीं, काम है नहीं, लालसा है नहीं। वास्तव में ऐसा नहीं है वो विवेक के द्वारा उसको दबाने में समर्थ हो जाते हैं, ये विशेषता है उनमें। लेकिन है नहीं, ये कहा नहीं जाएगा। जो क्रोध है नहीं, ये तभी होता है कब वो एकदम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, जब साक्षात भगवत दर्शन होता है, जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, निग्रंथता पूर्वक में। निग्रंथ जो जड़ चेतन ग्रंथि जो है, इससे मुक्त हो जाता है, तभी जाके सर्वथा निर्दोष होता है। जब अपना स्वरूप में स्थित हो जाता है तभी जाके वो सर्वथा निर्दोष होता है, उसके पहले निर्दोष होना संभव नहीं। हाँ, इतना होता है साधक साधन के द्वारा, अपने विवेक के जागृति के कारण, विवेक के द्वारा अपने अवगुण को दबाने में समर्थ हो जाते हैं, दबा देते। नहीं नहीं, क्रोध आया, भारी क्रोध आया, मालूम हो तो मारूं गाल में एक चाटा, लेकिन नहीं 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 नहीं, हम क्रोध नहीं करना चाहिए, हम साधु हैं, ऐसे है ना। तो विवेक के द्वारा उसको दावा दे, अच्छा भैया ठीक है, हमसे भूल हो गया। भीतर में क्रोध है, बाहर में दिखा रहा है हाथ जोड़ के, जी हमारे अंदर क्रोध है नहीं, ऐसा नहीं है। वो विवेक के द्वारा उसको दावा देते हैं, है नहीं कहा नहीं जाएगा, जब तक वो निग्रंथा नहीं होता है, जब तक उसको जड़ चेतन ग्रंथि नहीं खुलता है, जब तक वो स्वरूप में स्थित नहीं होता है, तब तक निर्दोष होना संभव नहीं है। बस इतना ही फर्क है। विवेकी पुरुष विवेक के द्वारा अपने अवगुण को, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जो अवगुण है, इसको दबा देते हैं। भीतर में है, दबा देते हैं। लालसा हो रही है, इच्छा है, नहीं 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 नहीं, हम साधु हैं, हमको भजन करना है, प्रकृति जात दृश्य जागतिक प्रकृति जात वस्तु को स्वीकार करना, इसके प्रति लालसा जन्म लेना, ये उचित नहीं, औचित्य नहीं। जान करके विवेक को धिक्कार देते हैं। अरे मन, तूने इस तरह से प्रकृति जात वस्तु को देख करके तेरे मन में जब लालसा आ गई, तू कैसे साधु है? तो विवेक को शांत कर लेते हैं, समझा बुझा कर। ऐसा नहीं है, नहीं, ये होगा ही नहीं, होता ही नहीं। बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान होता है, संस्कार के साथ जब वस्तु संयोग हो जाता है तभी जाके कभी कभी वो जाग जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, सब विश्वास करो देखो, लेकिन इस संसार में अगर अविश्वास कोई वस्तु है, वो है ये मन। ये मन को विश्वास नहीं करना। हाँ, तुम्हारे मन के प्रति तुम्हारे विश्वास है, जो ना हमारे अंदर काम क्रोध है नहीं, हम राधा रानी की कृपा से हम बहुत मुक्त हो करके हम शांत हो गए हैं, ऐसे विश्वास नहीं करना। संगं संजायति दोषा, जब संग दोष लग जाता है तो वस्तु संग के कारण उसके अंदर वो जो अवगुण है, तुम जो आज देख रहे हो हमारे अंदर अवगुण है नहीं, वो जाग जा सकता है। खबरदार मन को विश्वास नहीं करना, एकांत में वस्तु सान्निध्य में नहीं रहना,
वस्तु सेवन से इंद्रियों को संयम करके दूर रहने का कोशिश करना, इतना करना पड़ेगा। यह है विवेकी पुरुष। ये विवेकी पुरुष, विवेकी पुरुष विवेक के द्वारा अपने अवगुण को ढाक देते हैं। तो हम देखते हैं इनके अंदर बस ये तो बहुत शांत है, ये तो बहुत क्रोधहीन है, ये तो लोभ लालच है, ऐसा नहीं होता है। तो तुम्हारे अंदर जब है तो दूसरे का अवगुण तुम कैसे देखोगे? तो जो संत होते हैं, जो भगवत चरण में समर्पित होते हैं, समर्पित होकर के जो भगवत प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के भजन में प्रवृत्त होते हैं, वो क्या करते हैं? उसमें विशेषता यह है, अपना दोषानुसंधान करते हैं अपने अंदर, हमारे अंदर क्या क्या अवगुण है, देखते हैं, उसको निकालते हैं। निकाल करके एक अंतर्दाह जलन होता है, हाय हाय अभी हम भजन करने में प्रवृत्त हुए हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, हमारे अंदर ये लालसा, हमारे अंदर ये भोग वृत्ति, हाय हाय हम कैसे भगवत प्राप्ति करेंगे? धिक्कार है हमारे मानव जन्म, धिक्कार है हमारी साधुता, हम कपट साधु हैं, हम साधु होने लायक नहीं है, हमारे अंदर ऐसे वृत्ति। लेकिन ये दोष नहीं, ये रहेगा, टोकेगा तुमको। जब तक तुम्हारी भगवत प्राप्ति नहीं होती है, जब तक तुम निरापद भूमि में पहुंच नहीं रहे हो, तब तक जाकर के ये रहेगा। लेकिन क्या होता है, जब ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है तो जाकर के अवगुण जो है धीरे 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 निष्क्रिय हो जाता है। जाता नहीं, ऐसा नहीं है ये चला जाएगा, निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन वस्तु संसर्ग, वस्तु संपर्क में आने से वो जाग भी सकता है। जब तक तुम तुम्हारे जो लक्ष्य है उसमें वहाँ तक तुम पहुँच नहीं रहे हो, खबरदार तब तक मन को छोड़ना नहीं, मन को विश्वास नहीं करना, और क्या स्वतंत्र नहीं होना, और क्या महत सान्निध्य में रहना। श्रीमद् भागवत पुराण में तो कहती है, जब तक सिद्धि नहीं होती है तब तक जा करके गुरु सान्निध्य में रहना। स्वतंत्र का भजन करोगे, खा जाएगा, तुम जान भी नहीं पाओगे, माया तुमको घेर लिया, भजन जीवन से हटा करके तुमको प्रवृत्ति की ओर खींच के ले जा रहा है, ऐसा है ना। उसके साथ साथ मान पूजा प्रतिष्ठा आ जाती है, उसमें बह जाते हैं, अहंकार आ जाता है, हम बड़े संत हो गए हैं, एक निश्चिंतता, एक तृप्ति, हम बड़े संत हो गए हैं। बहुत खतरनाक दिख है ये, इतना भयंकर ये भगवत प्राप्ति में इतना सूक्ष्म विचार है। विचार से थोड़ा सा हट गया तो मान लो बड़ा भयंकर। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं ना, सीधा रास्ता है, जब आप आरंभ किया वहाँ से आप 1 डिग्री थोड़ा सा अलग हो गया, तो बहुत दूर जाके बहुत डिस्टेंस हो जाता है। पहले तो 1 डिग्री कुछ नहीं है, हम तो जा रहे हैं एक रास्ता लेकर के ना, तो सीधा चल रहे, उसमें हम 1 डिग्री भटक गया। लेकिन वो 1 डिग्री भटकने के कारण वो बहुत दूर जाके 100 किलोमीटर दूर जाके बहुत डिस्टेंस हो जाता है, भारी व्यवधान हो जाता है। थोड़ा सा भूल भी पतन का कारण हो जाता है। इसीलिए महत सान्निध्य में रह करके महत आदेश पालन करते हुए भजन जीवन में आगे बढ़ने के प्रयत्न करना चाहिए, है ना। तो अवगुण देखना है तो अपना देखना तो आता है, ये तो हमारे भीतर है, क्या करें, दोष दृष्टि आ जाती है। हाँ, तुम्हारे अपने अनुसंधान करो, तुम्हारे अंदर क्या क्या अवगुण है देखो कि सब। अगर तुम अंधा नहीं हो, अगर तुम घमंडी नहीं हो, तो अवश्य दिखाई देगा हमने क्या क्या किया। ऐसा कोई मनुष्य जीवन है नहीं जो भूल भ्रांति है नहीं, ऐसा होता नहीं, हो नहीं सकता। शरीरधारी प्राणी मात्र ही, साधक मात्र ही सबके द्वारा भूल होता है। एकमात्र ईश्वर कोटि के पुरुष है, उनके द्वारा भूल होता नहीं है। ईश्वर कोटि जो भगवत अवतीर्ण होते हैं भगवान, उनसे भूल नहीं होता है। जैसे महाप्रभु आदि हैं, जैसे हरिवंश जी महाप्रभु आदि हैं, इन लोगों का भूल होता नहीं है। लेकिन और जो साधक जो है, ऐसा कोई साधक जीवन नहीं है जिस जीवन में भूल किया नहीं,
और ये भी गारंटी नहीं है जो भूल होगा नहीं। तुम निश्चिंत तो नहीं रहना। अभी देख रहे हो जो हमारे ठीक है, हम तो अच्छे हैं, हमारे भीतर त्याग वैराग्य है, मन भी हमारा भटकता नहीं है, शिव जी के धाम में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन ये तुम निश्चिंत तो नहीं होना किस समय कब कैसे भटक जाए। महत् पुरुष के सानिध्य में रहना, संभव तो गुरु सानिध्य में रहना, गुरु आदेश निर्देश अनुसार तुम भजन करने का प्रयत्न करना, स्वतंत्र होना नहीं। आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे, आर सब मरे अकारण। आश्रय, आश्रय माने क्या? उनके सानिध्य में रहना ना, ना वो जैसे कहते हैं ऐसा करो, जैसा आदेश करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। प्रणिपात, दंडवत प्रणाम आदि जा करके परिप्रश्न जिज्ञासा, जे बाबा हमारे भीतर ये अवगुण है, हमारे अंदर ऐसे होता है, हमारे अंदर ऐसे विकार होता है, अब हमारे मन लगता नहीं, ऐसे 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 नाना प्रकार जो हमारे अंदर जो अकर्मण्यता है, हमारे अंदर जो कमी है, वो उनके पास जाकर के निवेदन करना चाहिए। अब इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्वदृष्टा पुरुष तत्वदृष्टा होना चाहिए। हम जैसे होने से होगा नहीं, हम जैसे संत के पास आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे भूल भ्रांति हमारे अंदर है। हम क्या उपदेश करेंगे? उपदेश करना सहज है, पालन करना कठिन है। ऐसा नहीं है ना? कौन? उपदीक्षन्ति ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। आचरणशील अनुभवी ऐसे संत तुमको उपदेश करेंगे, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, है ना? तो भूल भ्रांति रहेगी। पहले नंबर तुम मन को विश्वास नहीं करना, दूसरा नंबर तुम स्वतंत्र नहीं होना, तीसरा नंबर तुम महत् सानिध्य में रहना, साधक अवस्था में ऐसा होनी चाहिए। और दोष देखना, दोष देखो तो अपना, गुण देखो तो दूसरा का। अरे साधारण लोग, बहिर्मुख लोग क्या करते हैं? उसका उल्टा, अपना गुण देखते हैं, दूसरा का दोष देखते हैं। उनका विचार क्या है? दूसरा का दोष देखते हैं, सब में कमी है, सब में कमी है, अपना गुण देखते हैं, है ना? ये होता है। कोई कोई तो ऐसे शब्द कहते हैं, हम सुनते हैं, हमको अन्याय सहन नहीं होता है, हम अन्याय सहन नहीं करते। कितना घमंड की बात! अरे इसका मतलब तुम समस्त दोष त्रुटि से मुक्त हो गए हो। तुम्हारे अंदर कितना अन्याय है तुम अनुसंधान करो, उसके लिए कौन शासन करेगा तुमको? तुम दूसरा का अन्याय का सहन नहीं करते हो। बड़ा एकदम सज्जन, एकदम पहुंचे हुए संत, समस्त दोष मुक्त होकर के तुम निरापद भूमि में पहुंच गए हो। हम अन्याय सहन नहीं करते हैं, ये तो अपना होना चाहिए। जो अपना जो अन्याय, हम जो अन्याय करते हैं, ये अन्याय हमको सहन नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमको सजा देना चाहिए। एक जन साधु थे, वो ना प्रतिज्ञा किए हैं, चंद्र सूर्य साक्षी करके, गुरु गोविंद को साक्षी करके, हमारे द्वारा कभी भूल हो जाए, कभी पदस्खलन हो जाए तो हम अपने को सजा देंगे। तो अपने साथ एक कटारी रखते थे और रोज उसको धार लगाते थे। अगर हमारे द्वारा कोई भूल हो गया, हमारे ऊपर कोई थूके, कोई हमको घृणा करे, कोई हमको निंदा करे, कोई हमको टॉर्चर करे, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अगर इसका अन्यथा होता है तो हम इस अस्त्र के द्वारा बस अपने को समाप्त कर देंगे, जीवन को समाप्त कर देंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, चंद्र सूर्य साक्षी रख करके, गुरु गोविंद को सामने रख करके मैं कहता हूँ, मैं अपने जीवन को देखो, इसको कहते हैं प्रतिवाद। हम दूसरे का अन्याय सहन नहीं करते। बड़ा आया है, एकदम बड़ा सज्जन आ गया, जैसे समस्त दोष मुक्त हो गया। ये घमंडी है ऐसे लोग, हम अन्याय सहन नहीं करते हैं। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है। तुम्हारे अंदर कितना अन्याय है तुम जानते हो? अगर अन्याय नहीं करते तो कि ये संसार में पड़े रहते? ये संसार अच्छा लगता? हजारों भूल प्रतिदिन कर रहे हैं,
और कहते हैं हम अन्याय सहन नहीं करते। ये अहंकारी घमंडी है, ऐसा नहीं। तो संत जो होते हैं, जो भजन करना चाहते हैं, जो अपना मंगल कामना करते हैं, वो अपना दोष देखते हैं हर स्थिति में, हर कदम अपने से क्या भूल होता है। तो थोड़ा सा भूल हो जाता है तो बड़ा पश्चाताप होता है, पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमसे आज ये भूल हो गया। प्रतिदिन एक ठो लिस्ट करना चाहिए, सारा दिन में तुमने क्या क्या भूल किया है, कैसे झूठ बोला, कितना किससे तुम झगड़ा किया, किसका निंदा किया, किससे क्रोधित हो गया। फिर उसको विचार करके फिर प्रभु के पास जा करके रात को सोते समय निवेदन करने, प्रभु आज हमसे ये भूल हो गया, आज हमसे ये। वास्तव में कहने की क्या बात है, हम अपना भूल देखते ही नहीं, ये है कमी। और भूल कहो दिखाओ तो नाराज हो जाता है। हमको ही कोई कह देता अपने आपका विचार अच्छा नहीं है, तुरंत हमारा मन में खटकल, अरे हमारा विचार अच्छा नहीं है, उसका विचार अच्छा है। अहंकार ऐसे होना चाहिए, ये जब कह रहे हैं जरूर हम में कोई भूल है, नहीं तो कहेगा क्यों ना, ये ऐसा नहीं, घमंडी है ना, हमको कह दिया तुम अच्छा नहीं, तुम्हारा विचार अच्छा नहीं है, वो इतना विद्वान हो गया, इतना बुद्धिमान हो गया, हमको कहता है तुम्हारा विचार अच्छा नहीं है, और वो उसका विचार अच्छा है, घमंडी। ये वास्तव में हम इतना घमंडी है जो हमारा भूल हमको दिखता ही नहीं। ये कब होता है, ये कब होता है, जब कृपा होती है तभी जाकर के अपना भूल दिखते हैं, हर कदम वो अपना भूल दिखता है और पश्चाताप होता है। ये भगवत मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं उसका लक्षण है। कौन सा लक्षण के द्वारा हम जानेंगे जो हम आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा लक्षण है? पहला लक्षण है हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, हम में ये दोष, हम में, दूसरे का दोष नहीं, दूसरा गुणानुसंधान, सब हमसे अच्छा है, सब हमसे अच्छा। तत्सहित एक अंतर्दाह जलन, हम कैसे हम शोधन करेंगे अपने आप को। हे राधा रानी, हे करुणामयी, कृपा करो, हमारे अंदर ये दोष तुम कृपा करके हमको समस्त दोष से मुक्त करो, नहीं तो अनंत काल अपने चेष्टा के द्वारा हम तुम्हारे चरण कमल में पहुंच नहीं पाएंगे। हे करुणामयी, तुम कृपा करके हमारे अंतर जगत को शोधन कर दो। हे राधा रानी, निजी चेष्टा के द्वारा अनंत काल साधन करके भी हम तुम्हारे चरण कमल सान्निध्य में पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसे हार्दिक प्रार्थना। तो भगवान फिर जाकर के ददामि बुद्धि जोगं तं येन मामुपजानति ते, फिर भगवान उसको बुद्धि देते हैं, तब देंगे। हम तो पहले ही हमको अच्छा मान के बैठे हैं, हम बहुत ऐसे हैं, भजनानंदी हैं, ऐसा है तैसे हैं, इसका दोष है, उसका दोष है, उसका दोष है, उसका दोष है, बस। तो कैसे राधा रानी दिखते हैं, ये तो आपने को ज्ञानी बुद्धिमान ये मान बैठा है, अच्छा चलो इसको मानने दो। भगवान बुद्धि देंगे कब, जब तुम समझोगे कि हमारा बुद्धि है नहीं, तो है नहीं तो क्या करेंगे, तो बड़ी विनम्रता के साथ अश्रुधारा बहती हुए राधा रानी के चरण में तुम प्रार्थना करोगे ना, राधा रानी हम में बहुत कमी है, हमारी बुद्धि बहुत कमी है, राधा रानी हम में बहुत कमी है, राधा रानी हम में बहुत कमी है, तुम हमारे कमी को मिटा दो राधा रानी, नहीं तो हम कभी तुम्हारे चरण कमल सान्निध्य में पहुंच नहीं पाएंगे। अनादिकाल से हम संसार चक्र में भटक रहे हैं, हमारे कमी को हम मिटाना यह हमारे द्वारा इस विचार के द्वारा संभव नहीं है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जोगं तं येन मामुपजानति ते। भगवान बुद्धि देते हैं किसको, बोले भगवान भजन करते हैं तो भगवान सबको बुद्धि क्यों नहीं देते, इतना भूल क्यों होता है, हम क्यों इतना भूल कर बैठते हैं। जब भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूँ, जो मेरा भजन करता है बुद्धि देता हूँ, तो वो भूल क्यों होता है, होता है। बोले उसके पहले जो कहे उसको थोड़ा सुनो ध्यान से, मैं किसको बुद्धि देता हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनो। मैं बुद्धि देता हूँ ये तो तुमने पकड़ लिया, किसको बुद्धि देता हूँ, किस स्थिति में बुद्धि देता हूँ, ये तो थोड़ा सुनो, ये तो थोड़ा ध्यान से सुनो ना। तेषां सतत युक्तानां, सतत माने निरवच्छिन्न, पलक के लिए विच्युति नहीं, उनके
हमसे युक्त रहते हैं, माने हमारे मन प्राण इंद्रिय हर स्थिति में प्रभु के ही चिंतन में रहता है, प्रभु के भरोसा में रहते हैं, प्रभु के ऊपर समर्पित होकर रहते हैं, अविच्छेद अखंड। अगर विच्छेद हो जाता है तो सतत नहीं होता है, सतत का शब्द है। ऐसे जो हमारे शरण में रहता है, हर स्थिति में हमको आश्रय करके चलता है, भजतांग प्रीतिपूर्वकम, प्रीति के साथ मेरा भजन करते हैं, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। तुम कि सतत युक्त हो, तुम्हारा भीतर में तो नाना प्रकार विषय वासना, कामना वासना, लोभ लालसा, हिंसा, देश, ना जाने कितना अवगुण के खान है। कौन देखता है हमारा अंतर जगत? दूर से तो सब प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, जानते हैं ये संत हैं। अच्छा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो ये हमारे अंतर जगत तो एक हम ही जानते हैं यार, हमारे ठाकुर जी जानते हैं, है ना। तो सतयुक्त हो जाओ तो जरूर बुद्धि देंगे, क्यों नहीं बुद्धि देंगे। तुम्हारे भीतर से तुम्हारे विवेक तुमको समझा देंगे, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे है ना। तब देंगे, अवश्य देंगे, क्यों नहीं देंगे। भगवान कभी शास्त्र में एक एक शब्द, क्या भगवान झूठ कह रहे हैं? एक एक शब्द मात्र है, ऐसा नहीं है। लेकिन